जुजुत्सु काइसेन एंड होने वाला है एंड चैप्टर 264 में हमें इसके फिनाले का एक काइंड ऑफ स्नीक पीक भी देखने मिल गया। वी नो कि जेजे के एंड होगा विद सुकुना's डेथ क्योंकि वो स्टार्ट भी हुआ था सुकुना के साथ। सो एट लास्ट यूजी ने अपना डोमेन ओपन कर ही लिया है जिसमें फिलहाल सुकुना एंड यूजी एक 1-on-1 बैटल लड़ने वाले हैं। लेकिन ये एंड पेज चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। यूजी के डोमेन यूज करने के बाद ही सुकुना एक अननोन स्टेशन में अपनी यूजी सुकुना वाले फॉर्म में बैठा हुआ है जहाँ उसके अलावा केवल यूजी ही है एंड स्ट्रिंग थिंग ऑन टॉप दैट की यूजी उसे लेट्स गो बोल रहा है, वो भी एक स्माइल के साथ। ये लास्ट चीज थी जो कि मैं यूजी से एक्सपेक्ट कर रहा था, वो भी सुकुना के अगेंस्ट। क्योंकि पहली बात तो यूजी एंड सुकुना का माइंडसेट एकदम अलग अलग है। सुकुना खुद को टॉप पर मानता है एंड यूजी खुद को डिस्पोजेबल। वहीं पर सुकुना ने गोजो को मारा है तो कैसे यूजी उसको माफ कर सकता है यार। ना इसी के कारण काफी सारे क्वेश्चंस है लाइक कि क्या ये जगह यूजी का डोमेन ही है या फिर ये सुकुना एंड यूजी की आफ्टर लाइफ है, अज्यूमिंग कि इस फाइट में दोनों नहीं रहे। हमें अभी भी नहीं पता कि यूजी का डोमेन आखिर लीथल है या नॉन लीथल। इफ यू नो, डोमेन्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लीथल डोमेन जिसमें पहला तो यूजर को एक स्टैट बूस्ट देखने मिलता है एंड दूसरा कि उसकी हर एक कर्स टेक्निक एक श्योर हिट हो जाती है। इसी का एक अनकम्प्लीटेड वर्जन होता है इनकम्प्लीट डोमेन जो कि यूजर को इंप्रूव्ड स्टैट्स तो देते हैं लेकिन उनका श्योर हिट वाला फैक्टर यहाँ से हट जाता है। एंड एट लास्ट होते हैं नॉन लीथल डोमेन जो कि इन दोनों से ही अलग हिट करते हैं। इसमें ओपोनेंट को डैमेज करने के बदले उन पर कर्स टेक्निक्स के सर्टेन रूल्स अप्लाई हो जाते हैं जो कि उन्हें फॉलो करने ही होंगे। जैसे कि अगर आपको कलिंग गेम्स का हिगुरुमा याद होगा तो उसका डेडली सेंटेंसिंग भी एक नॉन लीथल डोमेन ही था। तो अगर यूजी का डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन ही है तो पॉसिबली ये यूजी का ही एक रिक्रिएटेड वर्ल्ड है जहां अभी सुकुना कुछ भी नहीं कर सकता बल्कि यूजी के रूल्स को फॉलो करने के। एंड आई गेस ये प्रोबेबली absurd साउंड करेगा लेकिन यहाँ पर यूजी सुकुना की मेमोरीज एंड इमोशंस का यूज करके उसे चेंज कर सकता है। इस डोमेन में अगर वो चाहे तो सुकुना को उसके पास बताने पर मजबूर कर सकता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेंटल अटैक कंसिडर किया जा सकता है। नहीं भाई, जुजुत्सु काइसेन शिपुडेन नहीं चल रहा, बट हाँ चांसेस तो हैं कि ये बन सकता है। अब सुकुना एंड इमोशंस भले ही डे एंड नाइट जैसे लगे लेकिन आई बिलीव कि हर एक विलन के ओरिजिन एंड गोल्स के पीछे कुछ स्टोरी तो जरूर होती है जो कि उसके मोटिव्स को जस्टिफाई करे। एंड यही कहानी सुकुना की भी रही होगी जिसके चलते वो इतना कोल्ड, हार्टलेस एंड सेल्फिश बन गया। देखो, मोस्ट शोनेन मांगास का यही ट्रूप होता है कि एक स्ट्रॉन्ग विलन को सेटअप करने के लिए उसकी बैक स्टोरी फिनाले के एंड में बताई जाती है ताकि अंत में जाके लोगों का हृदय परिवर्तन हो सके। वहीं पर अब जेजे के एंड होने वाला है तो वी शुड एटलीस्ट नो कि यूजी एंड सुकुना का एक्चुअल बैकग्राउंड एंड कनेक्शन क्या है। बट फिर क्वेश्चन तो यही आता है कि यूजी क्या इतने समय से अपने डोमेन यूज करने के लिए शुभ मुहूर्त का वेट कर रहा था। वेल, कहने को तो कह सकते हैं कि सिंपली वो अपनी बारी का वेट कर रहा था या फिर कर्स एनर्जी रिकवर करने का। बट इसका सीधा सीधा आंसर यूजी के हैंड साइंस पे। जेजे के में हर एक हैंड साइन एक अलग माइथोलॉजी के गॉड से डिराइव्ड है। फॉर एग्जांपल, गोजो का हैंड साइन सिंबल है शक्रा और ताइशाकुतेन इनका जो कि हिंदुइज्म में गॉड इंद्र है एंड हाँ वो लिटरली किंग ऑफ हेवन है। एंड सिमिलरली सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन हैंड सिंबल यम को रिप्रेजेंट करता है जो कि बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स दे रूल द अंडरवर्ल्ड। सो इसी फैशन में यूजी का हैंड साइन रिप्रेजेंट करता है क्षितिगर्भ बोधिसत्व को which translates to earthworm। उनको बोधिसत्व ऑफ हेल बीइंग्स भी बोला जाता है क्योंकि वो नर्क और दूसरे हेल में सफर करने वाले स्पिरिट्स और जो भी लोग हैं उनकी सफरिंग्स को खत्म करके उनको एनलाइटनमेंट की ओर गाइड करते हैं। ये पर्सनली भी यूजी के नेचर में है कि वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है एंड यस वो काफी ज्यादा सेल्फलेस है। इसी के सिमिलर क्षितिगर्भ ने भी यही प्रण लिया था कि जब तक हेल्स खाली नहीं हो जाते, मतलब जब तक वहां के सारे लोग एनलाइटन नहीं हो जाते, वो खुद एनलाइटनमेंट और बुद्धाहुड अचीव नहीं करेंगे। साउंड्स लाइक यूजी, राइट? लेकिन मे बी यूजी ने इस डोमेन का यूज अब तक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इससे बच रहा था, पॉसिबली क्योंकि एक वन टाइम अटैक है एंड इसके साथ यूजी भी फ्री हो जाएगा। यहाँ पे सभी एक एक करके अपनी टैक्टिक्स यूज कर रहे थे कि अभी इसमें सुकुना खत्म होगा या फिर कोई अगला प्लान सुकुना को एंड कर देगा। लेकिन अब क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा इसलिए यूजी को ये डोमेन यूज करना पड़ रहा है, या तो फिर वो ये यूज करना ही नहीं चाहता था। ये डोमेन प्रोबेबली एक लीथल डोमेन ही होगा जो कि सुकुना एंड मेगुमी की सोल्स को अलग अलग करने में ज्यादा इफेक्टिव होगा एंड बीइंग अ कर्स सुकुना की फाइनली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होगा, हो सकता है कि इसमें मेगुमी की सोल भी डेंजर में आ जाए या कुछ और साइड इफेक्ट। ऊपर से पहली बात अपना खुद का डोमेन कंट्रोल करना ही यूजी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी एंड उसमें सुकुना के साथ 1-on-1 फाइट करना उसकी बॉडी पर एक टोल साबित होगा एंड ये बात वो जानता भी था। इसलिए भी ये प्रोबेबली यूजी का लास्ट रिजॉर्ट था कि जिसमें वो अपनी पूरी कर्स एनर्जी का यूज करके सुकुना को एक्सरसाइज कर देगा और इसी के साथ ही पोस्ट वॉर इफेक्ट्स के चलते वो भी मारा जाएगा। इट लीड्स अस टू द फाइनल पीक। यहाँ सुकुना एंड यूजी इसलिए अकेले हैं क्योंकि ये इन दोनों की आफ्टर लाइफ है एंड ये फ्यूचर में टेक प्लेस करेगा। स्टेशन रिप्रेजेंट करता है इस वर्ल्ड को जहाँ सुकुना इस होप में बैठा हुआ कि अभी भी उसको फिर से वापस आने का मौका मिलेगा। लेकिन वहीं पर अब यहाँ पर यूजी उसके साथ है जो कि उसे बता रहा कि भाई अब जो भी था बस इतना ही था। एंड एट लास्ट एक ब्रैड जिसका वो नाम भी नहीं लेना चाहता था उसे ने फाइनली उसकी कहानी को एंड किया। इवन भाई उसने तोदो को उसके ब्लैक फ्लैश को डिफेंड करने के साथ में एंजल को बचाने के लिए उसे प्रेज किया था। पर लिटरली यूजी ने जब जेकब्स लैडर को सर्वाइव करके सुकुना पर एक काउंटर अटैक लॉन्च किया फिर भी सुकुना बस थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हुआ और फिर वही ब्रैट वाली कहानी आ गई। सुकुना लिटरली चिढ़ता है यूजी के माइंडसेट और अभी वही यहाँ ये दोनों अकेले लिटरली बहुत ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करेंगे के साथ। अब ये बात सुकुना एडमिट करे या ना करे लेकिन यूजी उसका नेचुरल एनिमी। जब से कहानी शुरू हुई
हुई है तब से यूजी एंड सुकुना के बीच में एक अलग सा कनेक्शन रहा है। मे बी ये कनेक्टेड है सुकुना की शुरुआत से ही, जहां उसने अपने ट्विन को अपनी माँ के वूम में ही अब्सॉर्ब कर लिया था। सो अगर यूजी के हाथों ही सुकुना का एंड होता है देन ये उसके लिए एक कंप्लीट सर्कल होगा एंड सुकुना का ग्रेटेस्ट अपसेट। ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारी बातें भी होंगी जिसमें सुकुना की मेमोरीज भी सामने आएंगी जो कि हमें सुकुना के कैरेक्टर को समझने में हेल्प करेंगे एंड इसलिए शायद यूजी आफ्टर लाइफ में सुकुना को एक रिडेम्पशन का चांस दे रहा है जो कि इस वर्ल्ड को लीव करना ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक यूजी ही है जो कि सुकुना को लिटरली सबसे क्लोज वे में जा। अब यही दो पॉसिबल वेज हैं जिसमें कहानी आगे प्रोग्रेस कर सकती है एंड इसके अलावा मुझे कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा एंड हाँ बिल्कुल भी ये श्योर नहीं है कि मैं ही सच होऊंगा। बाकी तुम्हें इनमें से कौन सा पार्ट फेवरेबल लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ। नाउ यूजी के डोमेन्स के क्या फीचर हैं उनको स्पेकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो थर्सडे को ही रिवील हो जाएगा। बट मेन कहानी तो अभी यही है कि सुकुना अब यूजी के डोमेन में है फॉर अ 1-on-1 बैटल जो कि एंड होगा मेरे हिसाब से इन दोनों के अंत के साथ, अगर गेगे ने कोई और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया तो, क्योंकि अब बहुत हो गया। एंड हाँ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए भाई दिल से धन्यवाद। ऐसे ही और भी कंटेंट को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।